हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसे ओहदे के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सबके जीवन में ख़ास तौर से प्रोफेशनल्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आज मैं बात करने वाला हूँ लीडरशिप अप्रोच के बारे में। बड़ी से बड़ी संस्थाएं, बड़ी से बड़ी शाखाएं, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बड़े से बड़े बिजनेस लीडरशिप के उम्दा होने और नहीं होने पे बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। कई बार देखा गया है कि एक अच्छे भले ऑर्गेनाइजेशन में एक खराब लीडरशिप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के परिणामों को बदल के रख देती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि घाटे के ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी लीडरशिप उसे एक प्रॉफिट में बदल देती है, ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी भर देती है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लीडरशिप अप्रोच होती क्या है। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आप सबका आज के इस अंक में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो लीडर कौन होता है? क्या वो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, या वो जो आदेश देना जानता है, या वो जो लोगों को अपने हिसाब से चलाना जानता है, या वो जो इच्छा रखता है कि लोग उसके हिसाब से चलें, या वो जिसके पास बहुत सारा पावर होता है? समझने वाली बात है। क्या ये आर्ट है जो लोग सीख सकते हैं, या ये एक विज्ञान है जो लोगों के अंदर आता है, जिसे पैदा किया जा सकता है, या एक वो चीज़ है जो लोग पैदा होते ही अपने अंदर पाते हैं? समझते हैं दोस्तों, लीडर जो है वो 6 शब्दों से बना है, LEADER। अब ये सारे शब्दों को बड़ी गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस वीडियो के अंत में ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में एक शून्यता छोड़ कर जाएगा। आप थोड़ी सी एनर्जी फील करेंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सारी खूबियाँ हमारे अंदर हैं। अगर नहीं है तो भी आप एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके अंदर की कमियां कौन सी और किसको दूर करना है, और कौन कौन सी चीज़ों से आपको ओवरकम होना है। तो दोस्तों, लीडर LEADER 6 अक्षरों से बना है। इसका पहला अक्षर जो है L जो स्टैंड करता है वो है लाइकेबल के लिए, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी पूरी टीम बेहद ही जो एस्पायर करती है, जो सबके द्वारा पसंद किया जाता हो। जब लोग आप टीम में आपके दीवाने हो जाएं तो आप समझ जाइए कि आप लाइकेबल हैं। दूसरी बात, E स्टैंड करेगा एंगेजेबल को, यानी कि लीडर वो होना चाहिए जो अपनी टीम के साथ पूरी तरीके से एंगेज करने में सक्षम है। उसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपनी टीम के अंदर बना के रखा हो कि ना सिर्फ वो अपनी टीम से पूरी तरीके से एंगेज कर सके, बल्कि उसकी टीम भी बेझिझक किसी भी विषय पे, चाहे वो उसकी टीम उसके बिजनेस, उसके ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में हो, चाहे उसकी किसी पर्सनल बात के संबंध में हो। आप देखिए, अगर कोई आपका एम्प्लॉई अगर पर्सनल लेवल पे किसी बात से परेशान है, और अगर हम सोचें कि नहीं वो तो ऑफिस के अंदर आए और अपनी पर्सनल बातें घर पे छोड़ दे और यहाँ पर वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करता रहे, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लीडर वो होता है जो अपनी टीम के साथ उसके पर्सनल लेवल तक इंगेज करने की क्षमता रखता हो, और उसने ऐसा एटमॉस्फेयर दिया हो कि उसकी टीम भी उससे बेझिझक अपने हर मैटर को डिस्कस कर सके। तो ना सिर्फ वो लाइकेबल होना चाहिए, बल्कि वो इंगेजेबल भी होना चाहिए। तीसरा शब्द है ए दोस्तों स्टैंड करता है एक्नॉलेजेबल को। मतलब लीडर ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा कमियां नहीं देखे कि यार दोस्त तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमको तो ये करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स ये होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। वो अपनी टीम को हर वक्त अच्छे काम करते हुए पकड़ने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। छोटा सा भी अगर अच्छा काम उसने किया है तो उसको एक्नॉलेज करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। उस लीडर के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय का उत्साहवर्धन करे कि तुमने आज ये काम बहुत ही अच्छा किया है, और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से तुम आगे बढ़ोगे और आगे के काम को भी तुम बहुत अच्छी तरीके से करोगे। सो लाइकेबल, इंगेजेबल, और उसके बाद एक्नॉलेजेबल। फोर्थ वर्ड इज स्टैंड फॉर D इज स्टैंड फॉर डिसाइडर, यानी कि लीडर के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके। आप खुद ही समझिए, एक टीम है जिसमें लीडर खुद ही कंफ्यूज है कि यार दोस्त क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरी की पूरी टीम की एनर्जी को किस दिशा में लेकर जाएगा।
तो सबसे पहले तो लीडर को डिसाइडर होना चाहिए, उसको सिचुएशंस को बखूबी समझने की क्षमता होनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सकता है किसी सिचुएशन में उसने थोड़े बहुत गलत डिसीजन भी ले लिए हो, तो चलता है, हर व्यक्ति गलती करता है, बट उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके। ये एम्बिग्युइटी में नहीं पड़ा रहे कि यार करूँ या ना करूँ, इस डर में नहीं पड़ा होना चाहिए कि भैया ये डिसीजन ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, ये डिसीजन ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। फेल या पास बात की बात है, वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करेगा। वर्तमान सिचुएशन को आपको समझने में आपके अंदर अगर क्षमता है और आप अगर डिसाइड कर सकते हैं बिना डरे, तो आप लीडर बन सकते हैं। सो पहली तो L फॉर लाइकेबल, टीम आपकी दीवानी होनी चाहिए। E फॉर एंगेजेबल, आपको अपने टीम से पर्सनल लेवल तक आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए और ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि टीम भी आपसे इंगेज कर सके। A फॉर एक्नॉलेजेबल, आपकी टीम जो भी अच्छा काम करे उसको आप एक्नॉलेज करने के लिए हमेशा उत्साहित रहिए और उसको एक्नॉलेज करिए। अपनी टीम की छोटी छोटी अचीवमेंट को भी आप अप्रिशिएट करिए और उसको पूरी टीम के साथ एंजॉय करिए। क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। और D फॉर डिसाइडर, क्षमता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्षमता होनी चाहिए बिना डरे वो डिसीजंस लेने की कि भैया क्या किया जाना है। द फिफ्थ वन इज E इज स्टैंड फॉर इंथ्यूजियास्टिक। खुद सोचो, एक टीम है 10, 15, 20 लोगों की जो काम कर रही है, से एक ब्रांच में है, और अगर लीडर के अंदर किसी भी तरह की एनर्जी नहीं है, वो बहुत निराश है, वो खुद ही कंफ्यूज है, अगर वो इंथ्यूजियास्टिक नहीं है तो वो टीम कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो ज़रूरी है कि जो लीडर है वो इंथ्यूजियास्टिक भी हो, वो हर चीज़ को करने के लिए उसके अंदर एनर्जी हो और एक हाई डिग्री ऑफ एनर्जी वो अपनी टीम के अंदर भी ट्रांसफ़र करने में वो सक्षम हो। और वो तभी होगा जब वो हाईली इंथ्यूजियास्टिक होगा, तो वो इंथ्यूजियास्टिक होना चाहिए। छठवीं और आखिरी शब्द है R, वर्ड है R होता है री इनोवेशन करने की क्षमता। हम कई बार देखते हैं बहुत सारी टीमों के लीडर क्या करते हैं कि अगल बगल कोई अच्छा काम चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस को उठाते और कॉपी कर देते हैं अपनी टीम के ऊपर कि भैया वो वहाँ तो ऐसा हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। वो ये समझने का प्रयास नहीं करते कि भाई उनका एक सेकंड, हाँ, तो मैं बात कर रहा था आखिरी R की, तो वो है री इनोवेशन। मतलब लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसपास की किसी ब्रांच में या कहीं पे भी कोई एक प्रोसेस चल रही है जो सक्सेसफुल है, जिसने रिजल्ट दिया है, एज इट इज़ उस प्रोसेस को उठाया और उसने अपनी पूरी टीम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। भाई समझना पड़ेगा कि उसकी टीम की क्षमता अलग है, उसकी टीम के लोगों की सोच अलग होगी, डेमोग्राफी अलग है, जियोग्राफी अलग है, लोकेशन अलग है, बाजार अलग है, नॉलेज बेस अलग होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसेस एक जगह सक्सेसफुल है तो दूसरी जगह सक्सेसफुल रहे। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रोसेस कहीं पे सक्सेसफुल है तो वो हमारे यहाँ अनसक्सेसफुल होगी, मगर उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि एक इनोवेटिव या क्रिएटिव चीज़ अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे ब्रांच में या दूसरी शाखा में, लोकेशन में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था और उसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो उस इनोवेटिव जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर भी री इनोवेट करने की, अपने टीम के हिसाब से, अपने टीम के नॉलेज के हिसाब से, अपनी डेमोग्राफी, अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने जियोग्राफी के हिसाब से उसके अंदर फिर से थोड़े बहुत जो परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जो इनोवेशन करने की ज़रूरत है, वो उतनी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर वो उसके अंदर क्षमता है तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को फिर से समराइज कर रहा हूँ कि लीडर जो है 6 शब्दों का जो होता है, ये है बहुत छोटा सा वर्ड, मगर ये अपनी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, वो पूरी की पूरी टीम के करियर ग्रोथ और फिर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो 6 अक्षर हैं LEADER, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला L यानी लाइकेबल, यानी लीडर ऐसा होना चाहिए कि भाई वो टीम उसकी दीवानी हो, उसकी बातों को मानती हो, अक्षर से मानती हो, उसे लगता हो, भरोसा हो अपनी टीम, मतलब अपने लीडर के ऊपर। तो टीम, वो लीडर लाइकेबल होना चाहिए। दूसरा एंगेजेबल होना चाहिए, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए भैया कि अपनी टीम से एंगेज कर सके, ऐसा माहौल बना सके कि बाकी टीम मेंबर्स ही उसके साथ हर तरीके से एंगेज हो सके, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे सारी समस्याओं को डिस्कस कर सके। ए यानी एक्नॉलेजेबल, अपनी टीम की अच्छाई को अच्छी तरीके से देखता हो, परखता हो, उसे पकड़ता हो और उसकी तारीफ करे, एक्नॉलेज करे। डी होता है डिसाइडर, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि भाई चीज़ों को खंगाल के जो है जो डिसीजन लेना है वो तत्पर रूप से डिसीजन ले सके। ई होता है इंथ्यूजियास्टिक, कि भैया वो पूरी तरीके से एनर्जेटिक खुद के अंदर हो, तभी वो अपनी पूरी टीम को जो है इंथ्यूजियास्ट मतलब एनर्जी मेंटेन करके रख सकता है। और आर होता है री इनोवेटर,
मतलब प्रोसेस को अपने यहाँ कैसे ढालना है, उस किसी सक्सेसफुल प्रोसेस या किसी भी चीज़ को क्या इस्तेमाल अपनी टीम के साथ कैसे करना है, उसमें क्या परिवर्तन करने हैं, वो उसको आना चाहिए। तो अगर ये 6 चीज़ें अगर एक एम्प्लॉय के, एक व्यक्ति के अंदर है, तो वो एक अच्छा लीडर साबित होगा। अगर इन 6 चीज़ों में कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं है, सपोज आपको सब आता है लेकिन आप अपनी टीम के साथ इंगेज नहीं कर पा रहे हो कि भैया वो उसकी फैमिली समस्या कुछ और चल रही है, हमको उससे मतलब नहीं है, नहीं भैया हम तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आप वो करके दो हमको, आप कभी भी सक्सेसफुल लीडर नहीं होगे। आपके अंदर सारी क्षमता है लेकिन आपकी टीम आपको पसंद नहीं कर रही है, आप अपने टीम से उस लेवल पे जाके आपका कन्वर्जेशन, आपकी वर्डिंग, आपके बात करने का तरीका, आपका लहजा उतना अच्छा नहीं है। पता चलता है कि आपके अंदर सारी चीज़ें हैं लेकिन आप जो अपनी टीम को उस हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा या तो एग्रेसिव बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हो, तो वो भी आप जो है, और कभी भी प्यार से बात नहीं कर रहे हो, मिसल बॉस बन के बात कर रहे हो, तो बॉस आपकी टीम आपको पसंद नहीं करेगी। आप सब कुछ आपके अंदर है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तो लोग बोलेंगे अरे वो आदमी तो बहुत अच्छा था लेकिन काम बहुत अच्छा नहीं कर पाया, उसके अंदर बॉस अच्छा था लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाया। तो वो डिसाइडर होना बहुत ज़रूरी है, री इनोवेटर होना चाहिए, वरना आप टाइम वेस्ट करोगे अपना और अपनी टीम का भी। कहीं से भी प्रोसेस उठा लाओगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे, भाई दूसरी जगह सक्सेस थी, अपने यहाँ धड़ाम से वो प्रोसेस गिर जाएगी, फिर बोलोगे आपकी टीम खराब है, जबकि ना टीम खराब है, ख़राब क्या था कि आपने उसमें उसको अपनी टीम के हिसाब से उस प्रोसेस को ढाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर ये 6 की 6 चीज़ें आपने अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप कर ली है, तो आप आसानी से बहुत अच्छे लीडर बन जाओगे। तो मेरे ख्याल से ये सेशन आपको बहुत, मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि आप जब ख़त्म करेंगे इस वीडियो को, तो आपको मैं एक सोच के साथ छोड़ जाऊँगा, एक सुनने के साथ छोड़ जाऊँगा, मगर आपके अंदर एनर्जी मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप इस चीज़ को जानोगे कि भैया कौन सी कमी मेरे अंदर है एक अच्छा लीडर बनने की, और उसको आप शुरू कर दोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जो चीज़ अच्छी लगी हो या कोई चीज़ लगती है कि भैया ये छूट गई मेरे से, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है लेकिन सही बात है। ठीक है, ताम झाम के साथ बातें की नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से की है। उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ों के बारे में मैंने बोला था वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।